इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू जिले के एक निजी विवाह भवन में, जहां आज खेती किसान बचाओ कॉरपोरेट लूट राज मिटाओ फसलों पर एमएसपी को लागू करो को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का दूसरा जिला सम्मेलन किया गया। इसको लेकर आज अंबेडकर चौक से निजी विवाह भवन तक एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा भी लिए। अखिल भारतीय किसान महासभा सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथि जिस तरह से यहाँ पर बैठे हुए आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, इनका कहना था कि जिस तरह से लगातार निजीकरण किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में, और जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा को हर बार जब भी चुनाव आती है तो उसकी बरनार जलाशय को लेकर के हर एक मुद्दा को उठाकर जनता को बरगला कर उनसे वोट लिया जाता है। उद्घाटनकर्ता थे वो शिवसागर शर्मा थे और पर्यवेक्षक लाल बिहारी पाल के रूप में रखी गई थी। देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से कि झंडा तोलन भी किया गया और इस झंडा तोलन का क्या महत्व है, और आइए सुनाते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। और शिवसागर शर्मा जी और भाकपा माले के जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो ये मुख्य बैठक था उसका क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य है आज बैठक करने का। ये अखिल भारतीय किसान महासभा जो किसानों का एक जुझारू और क्रांतिकारी संगठन है, उसका इस जिले के दूसरा सम्मेलन है, द्वितीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अवसर पर इस जलसे में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। इस संबंध में इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मैं दो किस्त में रखूँगा। पहला किस्त तो ये है कि संपूर्ण देश में कृषि संकट से निजात पाने के लिए शासकों ने, जो खास करके केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार जो है, उन्होंने सबसे पहले कृषि संकट को हल करने के लिए वो 3 काला कानून ले आए और उन्होंने किसानों के डिमांड पर किसी तरह का अमल करने के बजाय खेती को ही पूरे कॉरपोरेट को सौंप देने के लिए कानून लाया। उन्होंने कृषि व्यापार को कॉरपोरेटों के हाथ में सौंप देना था, कृषि उपज के भंडारण को कॉरपोरेटों के हाथ में सौंप देना था और कृषि व्यापार को भी उसी के पास सौंप देना था। और कुल मिलाकर के संपूर्ण भारतीय कृषि का वो कंपनीकरण करने का प्रयास कर रहे थे। इस विपत्ति के खिलाफ किसान 13 महीना दिल्ली में संघर्ष किए, 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया और अंततोगत्वा भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली मर्तबा हुआ जो संसद से बनाया गया कानून को वापस लेना पड़ा। ये किसानों के संघर्ष का परिणाम था, लेकिन किसानों के साथ किए गए वादे उन्होंने एक भी पूरा नहीं किए। वो अजय मिश्रा टेनी, जिसका लड़का जो गृह राज्य मंत्री था, उसने बाज़ाब्ता लखीमपुर खीरी में पत्रकारों पर और किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी, जिससे कई लोग मारे गए। उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग लंबे दिनों तक संघर्ष किए। आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। अभी तक ये ढाक के 3 पात है। कृषि संकट काफ़ी विकराल है। कृषि का 2 पार्ट है, एक पश्चिमी के राज्य हैं। मुख्य मांग क्या है आज जो ये बैठक रखा गया, इसमें क्या मुख्य मांग रखा? पहली मांग है कि यहाँ बिहार में और ख़ासकर जम्मू ज़िले में, संपूर्ण बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसमें सरकार अपनी विपुल पूंजी का निवेश करे। कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं जो बिहार के विभिन्न इलाकों में है। कदबन डैम से लेकर के कोसी परियोजना से लेकर के और दूसरे ज़िलों में कई सिंचाई परियोजनाएं हैं। उसी तरह जमुई ज़िले में भी बरनार सिंचाई योजना है, वो लंबे दिनों से लंबित पड़ी हुई है। फिर और भुटुआ कोई अपर क्यूल जलाशय योजना का ही पार्ट है, उसको भी वैसे ही रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की कृषि उजड़ती जा रही है और सरकार की मंशा है कि किसान खेती करना छोड़ दें ताकि कॉरपोरेटों को ये ज़मीन सौंप देने के लिए ज़्यादा सहूलियत हो। और हम लोग चाहते हैं कि ये किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। ये जान दे सकते हैं
लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम शिव सागर शर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान महासभा का दूसरा जिला सम्मेलन है और ये सम्मेलन पिछले कार्यों की जो समीक्षा पिछले दिन जो हम लोग किसान आंदोलन जमुई जिले पैमाने पर किए उसकी समीक्षा करेगा। दूसरा, आगे आने वाले दिनों में जो जमुई जिला के अंदर किसानों को जो केसीसी ऋण के लिए काफ़ी एथिक बैंकों द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है, लीगल नोटिस, और उसमें यह संघर्ष में यह आज फैसला लिया जाएगा कि किसानों को केसीसी ऋण माफ़ कराने के लिए ये एक जोरदार संघर्ष का तिथि निर्धारण किया जाएगा। दूसरी ओर आज जमुई जिला में जब जब चुनाव आया है, बर्रार परियोजना, बर्रार नदी का सवाल जो है सो बार बार आया है और सब राजनीतिक दल चुनाव के समय इसको इस्तेमाल करते हैं। आज ये फैसला लिया जाएगा और बर्रार जलाशय योजना में जो पोषक क्षेत्र होगा उसमें अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से पदयात्रा किया जाएगा, किसानों को जागरूक किया जाएगा। ये फैसला भी हम लोग आज लेने जा रहे हैं। तीसरा चीज़ है कि वनाधिकार अधिनियम 2008 जो आज तक लागू है और जमुई जिला के अंदर आदिवासियों की 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है और वह जो किसान जंगल में हैं वह ज़मीन को जोत आबाद कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक परवाना नहीं दिया गया है। हम लोग लगातार इस साल 5-7 बार इसके लिए आंदोलन किए हैं, जिला प्रशासन को दिए हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन रूप में प्रशासन के साथ ये आंदोलन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वनाधिकार अधिनियम लागू 2008 लागू हो। यह सम्मेलन आज यह भी फैसला लेगा। आज गढ़ी डैम के अंदर जो विस्थापित अपर क्यूल जलाशय योजना में कम से कम 500 ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित हैं और उनको सही रूप में आज तक मुआवजा नहीं मिला। आज ये सम्मेलन वह उस दिशा में भी फैसला लेगा कि हम उसके लिए आगे आंदोलन करेंगे। इसके बाद नई रूप में किसानों को कृषि ऋण और किसानों का जो सिंचाई का सुविधा है, स्टेट ट्यूबवेल है और इन सारे जितनी संभावनाएं हैं उसका सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आएंगे बहस मुहावसा करेंगे, उस पर विचार देंगे। उन सारे संभावनाओं को भी अध्ययन करके आगे आने वाले दिनों में हम आंदोलन करेंगे। हमारा नाम शंभू शरण सिंह, भाकपा माले, जिला सचिव जमुई। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।